ट्रॉनिक्स गेमिंग और भाई आप वापस आ गए हैं एक बजट फ्रेंडली पीसी के साथ, जहां पे हमने 12400F i5 1200F and 5050 यूज किया है। और भाई आपने एक पहले वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे जिसमें हमने 65,000 के अंदर i5 1200F with 4060 यूज किया था। 3 से 4 महीने हो चुके हैं उस वीडियो को, 4060 भी ऑलमोस्ट एंड ऑफ लाइफ होने वाला है। एंड अब आपको जैसे पता है लेटेस्ट टेक आ चुका है। लेटेस्ट टेक आई मीन इज 5000 सीरीज ऑफ द ग्राफिक कार्ड्स आ चुकी हैं। बट यार देखो हमें बहुत डिफिकल्टी हो रही थी बिकॉज द प्राइस ऑफ 5060 Ti वाज वेरी हाई। तो एक 65,000 का आपको बिल्ड बनाने में बहुत इस टाइम बहुत डिफिकल्टी आ रही है लोगों को। तो हमने कहा एक 5050 ऐसा रिलीज हो गया तो एक बढ़िया सा बजट फ्रेंडली पीसी आप लोगों के लिए बना के दिखाएं कि भाई अगर आपको बजट लिटरली अगर आपको एंट्री लेवल में जाना है देन व्हाट काइंड ऑफ पीसी यू कैन गो फॉर एंड यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, फिल्मोरा हो गया, या एंड उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस क्या आएगी। तो आप ये देख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ डिसीजन कि यार मुझे ये लेना है या नहीं लेना। गेट इनटू द वीडियो। इसमें हम इसके बारे में स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके यूज केस के बारे में बात करेंगे, प्राइस विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द प्राइस एज वेल एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस क्या आ रही है स्पेशली फॉर एंट्री लेवल गेमर्स। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यार ये पीसी अगर आपको लेना है, एक एंट्री लेवल पीसी में जाना तो आपका यूज केस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो भी एंट्री लेवल पीसी में जाना चाहते हैं, जैसे एंट्री लेवल गेमिंग में जाना चाहते हैं, एडिटिंग में जाना चाहते हैं, या जिसने लिटरली आज तक पीसी यूज ही नहीं किया है, दे वांट टू डू गेमिंग, एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग इन अ पीसी, this is the right configuration for you because this PC can be literally be an all-rounder PC in a really good budget and most importantly 5050 आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका AI का भी काम करा देगा because इसके अंदर TFLOPs आपको मिल जाते हैं as compared to let's say a 3060 और a 4060, उससे बेटर आपकी AI में परफॉर्मेंस लेके आ जाएगा। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यार आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, आपके बहुत हैवी LLM मॉडल्स रन हो जाएंगे, वो नहीं होगा डेफिनेटली। बट अगेन द पॉइंट इज जिसको भी एंट्री करनी है इस सेगमेंट में, किसी को भी एंट्री चाहिए पीसी सेगमेंट में, उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल परफेक्ट है एंड प्राइस भी। बिकॉज वन, ये लेटेस्ट जनरेशन है ग्राफिक कार्ड, सेकंड यू गेट डिसेंट नंबर ऑफ कोर्स इन द प्रोसेसर एज वेल। i5 1200F यूज कर रहे हैं हम लोग, DDR5 रैम यूज कर रहे हैं। तो आगे जाके अगर आपको DDR5 ही सेगमेंट में अगर आपको अपग्रेड करना हो देन यू डोंट हैव टू चेंज योर रैम विद दैट एज वेल एंड एवरीथिंग इन द पीसी इज मोस्टली अप टू डेट। बाकी अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। भाई सबसे पहले हमने यहाँ प्रोसेसर जो यूज किया है वो चूज किया है i5 12400F विद 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। 12th जनरेशन का ये प्रोसेसर है, आज भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है ये इन बजट पीसीज बिकॉज इट गिव्स यू अ रियली सुपर परफॉर्मेंस। आप इसका कंपेयर कैसे कर सकते हो, बिकॉज इट इज 10,000 रुपीज प्रोसेसर, आप कंपेयर कर सकते हो 5600X से। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस 5600X की मे बी इसके इक्विवेलेंट हो या हल्की सी हायर हो, बट स्टिल आप लोग चूज करते हैं 12400F बिकॉज वन, यू गेट रियली गुड एडिटिंग परफॉर्मेंस विद गेमिंग एंड सेकेंड यू गेट अ DDR5 सपोर्ट इन दिस बिल्ड एज वेल। अब हमने या सिर्फ हमें चीप आउट करने के चक्कर में लो में पीसी ले जाऊं और मैं इसको DDR4 कर दूं, वो मैं नहीं करना चाहता था। आई वांटेड टू गिव यू अ फ्यूचर प्रूफ पीसी इन टर्म्स ऑफ कि आप DDR5 लेटेस्ट जनरेशन रैम में ही जाओ, आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी, आपका काम भी सही रहेगा। एंड दैट इज व्हाई वी वेंट विद 16GB ऑफ 5200 मेगाहर्ट्ज DDR5 रैम। RGB मॉडल है इसके अंदर। अगर आपको भाई नॉन RGB चाहिए देन यू माइट आल्सो गो विद G-Skill का 6000 मेगाहर्ट्ज। नॉन RGB रैम में जा सकते हो, ऑलमोस्ट आपका सेम प्राइस में आ जाएगा। 300 400 500 रुपए का डिफरेंस होता है, इससे ऊपर डिफरेंस ही होता है रैम के अंदर, ठीक है। तो भाई ये दो चीजें मेन है जहां पे अगर आपको एडिटिंग, स्ट्रीमिंग एंड अगर आपको एडोब स्यूट यूज करना है, फोटोशॉप यूज करना है एंड इफ यू रियली वांट टू डू फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो ये सब प्रोसेसर ये हैंडल कर सकता है और बहुत ही अच्छे लेवल पे। अगर आपको गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग करनी है वो भी हो जाएगी, अच्छे लेवल पे वैलोरेंट में हाई FPS चाहिए वो भी मिल जाएगा। इन सब की डेफिनेटली मैंने परफॉर्मेंस आपको एंड में दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैंने आपको जनरली बता रहा हूं। एंड ये पूरा पीसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा पीसी 1080p गेमिंग मॉनिटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गो विद 1080p मॉनिटर, 27 इंच हो, 24 इंच हो, 180 हर्ट्ज के आसपास लो, आपका बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे ग्राफिक कार्ड की। भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो यूज किया है वो है हमने 5050 नया ग्राफिक कार्ड हमने यूज किया है एनवीडिया की तरफ से। भाई देखो 3050 आई नो बहुत ही मेजरली ट्रोल हुआ था एंड इट इज सपोज्ड टू बी द वर्स्ट कार्ड देयर इज। टू बी ऑनेस्ट जितना उसका कॉस्ट था वो वर्थ नहीं था, बट आई जनरली थिंक कि 5050 वुड बीट दैट scenario because 5050 की genuinely performance in gaming and in editing and in other
मोस्ट इम्पोर्टेंटली AI यूज केस कोडिंग वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी है, बिकॉज वन इट गिव्स यू DLSS 4.0, तो एनीवे आपका 3060 तो बेटर हो गया है। देखो ठीक है, अगर आपको स्टोरी मोड खेलना है DLSS ऑन कर दो, आपका 3060 एंड कुछ गेम्स में 4060 की भी कंपीट कर देगा ये बहुत आराम से, ठीक है। ऑब्वियसली प्राइस इज लोअर एंड 4060 एनीवे एंड ऑफ लाइफ होने वाला है, तो माइट एज वेल गो विद द लेटेस्ट जनरेशन ग्राफिक कार्ड, यू विल गेट DLSS 4.0 एज वेल एंड यू गेट स्टिल 8 GB of VRAM एंड यू सेव कॉस्ट फ्रॉम अ 4060 और 5060। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 27,900 के आसपास है, एंड अगर आपको 5060 लेना है इसमें आपका 31,900 के आसपास आपका आता है, तो देयर इज अ गुड 4,000 का डिफरेंस बिटवीन द 5050 एंड 5060। एंड अगर मैं 4060 से कंपेयर करूं प्राइस में, तो ये उससे 1000 से 1500 रुपए अभी भी चीपर ही है। हाँ, 3060 से इसका प्राइस ज्यादा है, 3060 का कॉस्ट अबाउट 25,000 टू 26,000 है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, बट उससे परफॉर्मेंस भी इसकी ज्यादा ही है। एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव अ यूज केस ऑफ हायर VRAM, हर चीज में ये 3060 को बहुत आराम से बीट कर देते हैं, तो आई थिंक दिस इज अ नेक्स्ट बजट किलर। आपका जो आपका आएगा ग्राफिक कार्ड वो बहुत ही खूबसूरत है। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर मदरबोर्ड। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इस यहाँ पे DDR5 का मदरबोर्ड यूज किया, वी हैव यूज्ड Gigabyte D760M GAX Wi-Fi DDR5 मदरबोर्ड, और रियली सुपर मदरबोर्ड एट अ वेरी वेरी गुड प्राइस। बेसिकली यार आपको बहुत ही अच्छे बजट में एक DDR5 मदरबोर्ड मिल जाता है Gigabyte के D760M GAX में। परफॉर्मेंस में कोई इशू आएगा नहीं, DDR5 आपको मिल जाता है, डुअल चैनल रैम इसमें मिल जाती है, तो अगर आपको 16 से 32 करना हो आगे जाके मे बी इन द नेक्स्ट 3-6 मंथ्स यू कैन डू इट एट द सेम मदरबोर्ड। एंड इसके बाद अगर आपको NVMe ऐड करनी हो वो कर सकते हो, SATA स्लॉट हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हो। अगेन एवरीथिंग इज अपग्रेडेबल विदाउट एनी इश्यूज। अगर आपने देखा होगा हमारी पुरानी वीडियोस में, हमने इसमें 14400F के साथ भी इसमें बिल्ड बनाया हुआ है, तो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोसेसर्स टू अ 14400F you can do it on the same motherboard without any issues। तो अगेन परफॉर्मेंस अच्छा है, हीट सिंक्स अच्छे हैं एंड रियली गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर पावर सप्लाई। अगेन दिस सेटअप के लिए 550 वॉट वाज इनफ, बट आई स्टिल वेंट विद 650 वाट पावर सप्लाई बिकॉज आगे जाके अगर आपको कुछ अपग्रेड करना हो, आपको कुछ इशू ना आए। आई नो 550 में बहुत आराम से काम हो जाएगा इसके अंदर, बट स्टिल आई वेंट विद 650 वॉट 18 ब्रॉन्ज कॉर्सेर का। इट वुड गिव यू गुड इनफ फ्यूचर प्रूफ, आपको स्पेस मिल जाएगा, आपको प्रोसेसर इंक्रीज करना है, ग्राफिक कार्ड इंक्रीज करना है, रैम कुछ भी इंक्रीज करना है, कोई इशू नहीं आएगा, आपका सिक्योर भी रहेगा, कॉर्सेर ब्रांड का है तो सिक्योर भी रहेगा, कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया हमारा स्टोरेज हमने यहाँ पे 500 GB का NVMe यूज किया है, Gen 4 NVMe SSD किंगस्टन का। अगेन स्टोरेज एंड रैम आर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती हैं। आप बेसिकली हमें ये बोल सकते हैं यार मुझे ये पीस चाहिए बट इसमें मुझे 32 GB रैम चाहिए, या मुझे ये सेम पीस चाहिए बट मुझे 1 TB ऑफ स्टोरेज चाहिए, तो आप डिपेंड करता है आपका यूज केस क्या है, उसके हिसाब से वी कैन मैनेज एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो वो एक बहुत अच्छी चीज रहती है। स्टोरेज एंड रैम आर ऑलवेज ईजी टू अपग्रेड, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप 500 GB से स्टार्ट करते हो, इट इज वेरी इजी कि आप बहुत आगे जाकर इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। कूलर की बात करो, हमने यहाँ पे स्टॉक कूलर ही यूज किया, इंटेल का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इंटेल 12.4 ज्यादा हीट नहीं होता। आप टेम्परेचर में देख लेना, वैसे भी जो भी एंट्री लेवल बंदा आएगा इसके अंदर बहुत हैवी यूज केस उसका नहीं होता, तो अगर आप गेमिंग कर लो, एडिटिंग कर लो, स्ट्रीमिंग कर लो, फिल्मोरा चला लो, वीडियो एडिटिंग कर लो, फोटोशॉप कर लो, AI का वर्क कर लो, कोडिंग कर लो, सब कुछ इसके अंदर हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अब भाई नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं हमारे कैबिनेट की। देखो कैबिनेट में यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दिस बजट। हमने यहाँ पे टैग गेमर्स का यूज किया है, स्टारलाइट। यू कैन गो विद MSI 120A विच आई हाईली रिकमेंड, बिकॉज उसके अंदर आपको सेम प्राइस में यू गेट 6 फैंस, 3 आगे 1 पीछे 2 ऊपर आपको मिल जाते हैं, तो 6 फैन मिल जाते हैं, बहुत प्यारा एयरफ्लो आपका आ जाता है, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो विद एंड 205 मिनी, उसमें भी 6 फैन आते हैं, वहां पे भी जा सकते हो, तो ये आपके बहुत ऑप्शन आ जाएंगे अगर आपको सेम केस में आपको केस चेंज करना है, सेम बजट में आपको केस डिफरेंट चाहिए तो, ठीक है। तो भाई ये है इस पूरा पीसी का स्पेसिफिकेशन। इसका प्राइस है 65,900 एज ऑफ टुडे, वही मैं प्री बिल्ट में डालूंगा इसको, आप जाके चेक कर सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं हमारे टेस्टिंग पार्ट में, अपन जाएंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको एक वो बता देता हूँ। देखो भाई सीधी बात है, 3060 से बेटर मिल जाएगा आपको परफॉर्मेंस, 4060 के इक्वलेंट पहुंच रहा है, बट 4060 कुछ गेम्स में अभी भी बेटर है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज हायर कूडा कोर्स। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम ये 4060 एक तो एंड ऑफ लाइफ होने वाला है बहुत जल्दी, सेकंड उसके अंदर DLSS 3 ही है, और 3 एंड 3.5, एंड इसके अंदर आपको 4x मिल जाता है, तो दैट इज अगेन अ रियली गुड एडवांटेज, स्पेशली अगर आप फ्यूचर प्रूफ गेम्स की बात कर रहे हो। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये उस पीसी उन लोगों के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बजट फ्रेंडली अपना पीसी देख रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अपना जर्नी इन गेमिंग, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोडिंग एंड AI में इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, याद रखना ये चीज। एंड आपको गेमिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस इसको दे ही देगा। अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है गेमिंग के साथ, दैट इज ऑल्सो रियली गुड। सो अब आ जाते हैं, देख लेते हैं हमारा परफॉर्मेंस आज।
आप लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस देख ली है, मैंने आपको प्राइस बता दिया है। द प्राइस 65,900 एज ऑफ नाउ। अगेन दिस इज अपार्ट फ्रॉम COD एंड शिपिंग। अगर आपको सेम पीसी लेना है भाई, मैं इसका लिंक एज इट इज डाल रहा हूं, आप जाके हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। भाई एक और आपके लिए सरप्राइज ये भी है कि हमारी वेबसाइट पे एक कूपन कोड चल रहा है जहां पे आपको एवरी पीसी पे 1000 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। बस आपको कूपन कोड डालना है KRYPT1000, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जाओ, हर एक पीसी पे 1000 रुपीज का ऑफ है, चाहे ये वाला ले लो, कोई भी ले लो, बढ़िया मजे करो आप लोग। तो अगर आपको भाई ऐसा पीसी बनाना है, हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। अगेन इसका लिंक मैं एज इट इज डाल दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, किसी को एज इट इज सेम चाहिए हो, दे कैन गो फॉर इट। तो भाई अगली बार मिलता हूँ और बढ़िया पीसी बिल्ड के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर लो, हमको सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और भाई मैंने यार एक चीज नहीं नोटिस करी, आप लोगों ने भाई कमेंट्स में ये नहीं बताया कि हमारी नई वेबसाइट कैसी लगी है। तो जाओ वेबसाइट पे अच्छे से उसको रिसर्च करो और बताओ कि भाई आपको वेबसाइट कैसी लगी। ठीक है, अगले मिलता हूँ और बढ़िया शिक्षा।